गुड मॉर्निंग। स्वागत है तुम्हारा एक और ब्लॉग में। और ये है थर्ड ब्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज मैं ये एंगल से इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ। और ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पिछले आई थिंक लास्ट ईयर सितंबर से लेके आज तक का आज मेरा लोएस्ट वेट आया है। और इस चीज़ से मैं खुश भी हूँ और थोड़ा सा दुखी भी हूँ। पहले तो वेट दिखा देता हूँ कितना आया है। 70.25 ये वेट आया मेरा आज सुबह। और टाइटल में तो देख ही लिया होगा कि आज कौन सा दिन है, जो मैं एक दो दिनों से बता रहा था अपने व्लॉग्स में। अभी मैं फाइनली कुछ ऐसा कराने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं अपने सर पे एसएमपी कराने जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने कल रात को ये शेव भी किया था, इसलिए सिर्फ साइड के बाल दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अभी एसएमपी होने के बाद एक बहुत ही डिफरेंट लुक के साथ दिखूंगा मैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ मैं। और मैं बहुत महीनों से इसके बारे में सोच रहा था, बट सीन कैसा था कि यू नीड अ रियली गुड आर्टिस्ट फॉर दिस प्रोसीजर। सिर्फ और सिर्फ जाके किसी से भी नहीं करा सकते एसएमपी। थोड़ा एक अच्छा आर्टिस्ट चाहिए ताकि जो विजन है हमारे माइंड में, वो सेम विजन वो आर्टिस्ट हमारे टकले पे इम्प्रिंट कर सके। तो आई थिंक मुझे एक परफेक्ट आर्टिस्ट मिल गया है, जो कि मेरे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, अराउंड 30 मिनट्स। इसके 3 से 4 सेशन होंगे। तो अगर मैं कोई दूसरी सिटी में जाता या फिर दूर होता मेरे घर से, तो मेरे को हर 15-20 दिन में एक बार उधर जाना पड़ता और एक सेशन होता 3 घंटे का। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता मेरे लिए मैनेज करना। और मैं मोस्टली व्लॉग करने वाला हूँ ये पूरा प्रोसीजर मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि मैंने आज तक पब्लिक में व्लॉग नहीं किया है कभी भी। देखते कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आज मतलब इस व्लॉग के एंड होने तक फर्स्ट सेशन हमारा खत्म हो जाएगा, तो मैं दिखा पाऊंगा कि मेरा कैसा लुक आ रहा है। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कल रात को मेरी नींद खुली सुबह 6 बजे, एक्चुअली रात को नहीं, सुबह 6 बजे नींद खुली। और मैं एसएमपी के इंस्टाग्राम पे वीडियोस फोटोज़ देख रहा था, यूट्यूब पे वो देख रहा था, और 1 घंटे तक मैं यही देखता रहा। फिर मैं वापस सोया। अभी 11:15 हुए हैं। मेरी 4 साढ़े 4 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो उससे पहले अपना आखिरी जिम सेशन लगाना है। आज हम ट्रेन करने वाले हैं लेग। और फटाफट से मैं अभी निकलूँगा जिम सेशन लगाने एम्प्टी स्टमक, ताकि आके मैं अपना मील वगैरह खा लूँ और मैं दिन भर का मील प्रेप कर लूँ। क्योंकि अगर मैं वहाँ जा भी रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है मैं अपना डाइट छोड़ दूंगा। इतना अच्छी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है अपने डाइट पे, तो डाइट छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने सोचा मैं जिम से आने के बाद आलस करूँगा, इसीलिए सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, सबको बता देते हैं कि क्या होने वाला है, ताकि बाद में मुझे आलस ना आए। मैं पूरा का पूरा ये जो लाइफ चेंजिंग इवेंट हो रहा है मेरी लाइफ में, वो मैं सबको दिखा सकूँ। छोटा सा चेंज इन प्लान है। अभी मैंने सोचा कि खा ही लेता हूँ यार, उसके 1-1.5 घंटे बाद जिम चले जाऊँगा। और वो जो टाइम मेरे को मिलेगा 1-1.5 घंटे का, उसमें वो वाला मील प्रेप करूँगा जो मैंने कल दिखाया था। और किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो वीडियो देखना। 10 मिनट में दिन भर का खाना बनवा के दे रहा हूँ, बनवा के नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे बना सकते हो, ताकि तुम अपने रूटीन को आराम से मैनेज कर सको। और कितना भी बिजी लाइफस्टाइल हो, बहुत आराम से सब कुछ फॉलो हो पाए। अभी एक बार ये तो दिखाया ही था इतना सुंदर, तो मैं मज़े से इसको एंजॉय करूँगा। फिर उसके बाद अपना मील प्रेप करूँगा। फिर मैं उसके बाद जिम जाऊँगा। जिम से आके वहाँ निकलने से पहले थोड़ी सी और बातें करेंगे, और फिर हम लोग निकलेंगे हमारे लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट के लिए। डन विद द वर्कआउट। आज मैंने कार्डियो नहीं किया, एंड बहुत रेयर होता है कि मैं कार्डियो ना करूं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम है। 2:30 हो गया, 4 बजे की अपॉइंटमेंट है, घर जाऊंगा, खाना वाना पैक करूंगा। आज मेरा लेग डे था, मेजरली हैमस्ट्रिंग फोकस्ड, तो मैंने क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग दोनों ही कर लिया, क्योंकि 4-5 दिन तक आई वोंट बी एबल टू वर्कआउट। और इस जिम में ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद कार्डियो नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली 1 घंटे का फटाफट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करके तुरंत निकलूंगा घर के लिए। जस्ट अभी मैं घर आया हूँ और अपना पोस्ट वर्कआउट मील में पैक कर रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है खाने का। और ये मेरा डिनर है, जस्ट इन केस अगर ज़्यादा लेट हो गया ना, तो फिर मैं ये खा लूँगा। ये अपना वही खिचड़ी और एग, और ये है खिचड़ी और चिकन। ये मैं फटाफट से अभी पैक कर रहा हूँ। और मेरे को अराउंड 20 मिनट में निकलना है, आधा घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में। मैं कैब से जा रहा हूँ, क्योंकि वो डस्ट वगैरह नहीं लगना चाहिए ना ये सब होने के बाद। बहुत ही ज़्यादा एकदम खतरनाक लेवल पे एक्साइटमेंट हो रही है। और ये व्लॉग के एंड में तुमको दिख ही जाएगा कि कैसा क्या हुआ है, क्या रिजल्ट आया है। एक सेशन का रिजल्ट, ऑब्वियसली फाइनल रिजल्ट तो 3 सेशन के बाद पता चलेगा। दैट विल टेक अराउंड 45 डेज, तो पूरा 1.5-2 महीने का प्रोसीजर है देखा जाए तो। बट एक सेशन में भी काफी ज्यादा, मतलब ये जो मस्त चिकना दिख रहा है ना, ये साइड में हल्का हल्का यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसा पूरे में हो जाएगा। मैं मेनली बताना ये इसलिए चाह रहा हूँ, अगर कोई सोच रहा है कि
उसको भी ये कराना है, या फिर किसी को नहीं पता है तो उसको पता चले कि ये एक तरीका है जिससे थोड़ा तुम एक बेटर लुक कैरी कर सकते हो। क्योंकि ये भाई रोज रोज शेव करना इट्स अ हेडेक, और एसएमपी कराने के बाद आई थिंक 3 से 4 दिन में एक बार मेरे को ये शेव करना पड़ेगा, क्योंकि साइड के बाल तो ऑब्वियसली ग्रो होंगे। इवन लुक मेंटेन करने के लिए सारी जर्नी मैं ऑब्वियसली अपने ब्लॉग्स के थ्रू डॉक्यूमेंट करूंगा, तो यू कैन फॉलो अलॉन्ग। और ऑब्वियसली इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में भी तुम्हें ये देखने मिल ही जाएगा मेरा सारा का सारा क्या चल रहा है, क्या प्रोसीजर है, कैसा लुक आ रहा है, कैसा है। और अभी ना मैंने अपने छोटे भाई से उसके हेयर लाइन का फोटो मंगाया है, उसका हेयर लाइन कैसा है, क्योंकि हम दोनों का फेस बहुत सिमिलर है, तो उसका जैसा हेयर लाइन होगा उसको मतलब कराने की सोचूंगा, क्योंकि बहुत मैटर करता है। अगर मैं ऐसे वी करा लिया तो क्या पता कैसा लगेगा, स्ट्रेट करा लिया अजीब लग सकता है, बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो वो एक अच्छे आर्टिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो देखते हैं कि कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, मतलब पता नहीं इतने सालों में कुछ ऐसी चीज पहली बार मैं कर रहा हूँ कि जिससे मेरा खतरनाक लेवल पे लुक चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ दिख रहा है एसएमपी के पहले, जो मेरा एक बाहर जाने वाला लुक है विद गॉगल्स। रात में भी पहनता हूँ मैं गॉगल्स बाय द वे। और इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि बाद में कैसा दिख रहा है। भाई इतनी एक्साइटमेंट किस चीज की हुई थी लास्ट, मुझे याद भी नहीं है। अभी तो मेरे को यही लुक इतना अच्छा दिख रहा है। वाह, बस यही है ना, रोज शेव करना पड़ता है, वो नहीं पसंद है बस। लेट्स गेट इट डन। शी इज अकम्पनिंग मी। अगर कोई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है तो उसको पता है हु शी इज। बाकी तुम्हें मेरे ब्लॉग में बहुत ज्यादा देखने मिलेगी है ऑब्वियसली। कुछ बोलना चाहती है? You are not ready for this. Yeah. तीन सेशन में होता है हाँ। एसएमपी। 3 to 4 सेशन लगता है। ठीक है। 10 से 15 दिन के गैप में करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी का ऐसा मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको 3 to 4 डेज के लिए आप जिम नहीं जा सकते। ओके। और मॉइस्चराइजर लगाना है। कौन सा मॉइस्चराइजर है? मैं आपको बताऊंगा। जो टैटू पे लगाते हैं उसी टाइप का? उसी टाइप का नियोस्पोरिन करके? नहीं वो नहीं, वो Okay. एंटीबैक्टीरियल हो गया। हाँ। वो नहीं चाहिए। हाँ। आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। Okay. मैं आपको बताता हूँ ठीक कौन है। सा लगाना है। वो जेल टाइप का आता है। Okay. तो स्कार्फ ज्यादा शाइन नहीं करेगा। हाँ, तो थोड़ा भी पता ही नहीं चलेगा क्या मैंने अभी करा एक सेशन में? थोड़ा बहुत तो हल्का सा पता चलता है। मैंने बिफोर आफ्टर के लिए वीडियो बनाया है। पर ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप सेकंड सेशन में रख सकते हो। ठीक है। पहले मेरे हिसाब से मैं लाइन मार्क करता हूँ। टेस्ट करेंगे, मतलब जैसे रिफ्लेक्स में ऐसे ऐसे हो जाता है ना, नो प्रॉब्लम, चलेगा ना? हाँ चलेगा पूरा। नहीं टेंशन मत लो, फुल फ्री रहो आप। मैं रॉ रिएक्शंस ले रहा हूँ ना बाद में दिखाने के लिए। ये फर्स्ट सेशन है इसलिए बहुत लाइट रहता है। तेरी लैशेस तो कितनी प्यारी लग रही है इसमें। सर दिखाना है मेरा। सर तो दिख ही रहा है। थोड़ा सा रेडनेस कम हो गया शायद ना? हाँ आगे का इधर। रात तक कम हो जाएगा। हाँ। नहीं तो सुबह तक पूरा जाएगा। यहाँ पे देख। तो भाई आ गया हूँ मैं अपना एसएमपी का फर्स्ट सेशन करा के, और मैं अभी रिवील करूँगा कि अभी कैसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा रेडनेस है, और फर्स्ट सेशन में बहुत ज़्यादा डेंसिटी ऐड नहीं करते हैं। मेन गोल होता है फर्स्ट सेशन का कि स्टार्ट कर सके बेसिकली प्रोसीजर। तो बहुत ही एकदम माइक्रो डॉट्स एकदम लगाए गए हैं। मेनली अभी जो दिखेगी वो है रेडनेस, बस यही दिखेगा मोस्टली अभी। और छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे जो कि अभी शायद कैमरा में इतने विजिबल भी ना हो, बट रियल रिजल्ट्स मिलेंगे हमें थर्ड सेशन के बाद। तो एक बार रिवील कर देते हैं कैसा दिख रहा है। आई डोंट इवन नो तुम लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कैमरे में, कैसा आ रहा होगा, बट यू गेट द आइडिया। अभी हेयरलाइन हमने थोड़ी ऊपर रखी है क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड की जा सकती है, बट अगर एक्स्ट्रा कर दी तो कम नहीं की जा सकती, इसीलिए हमने इसको डिसाइड किया कि अभी ऐसा रखते हैं। ठीक है, कोई दूसरी लाइट में दिखाता हूँ जहाँ पे थोड़ा बेटर दिखे। ये वाली लाइट में तो कम दिख रहा है आई गेस। तो बहुत सारी जगह खोजने के बाद मुझे लगा यहाँ पे शायद अच्छे से दिखेगा। आई होप यू कैन सी द डॉट्स। ये हेयरलाइन थोड़ी सी और नीचे लेंगे, आधा सेंटीमीटर मोस्टली। वो डॉक्टर ने बोला कि अभी हम लोग इसको सेकंड सेशन में और डार्क करेंगे। एटलीस्ट मेरे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से इट विल टेक मी अराउंड 3 to 4 सेशन एज पर माई स्किन कलर, क्योंकि आई एम कंपेरेटिवली फेयर, तो उसके हिसाब से थोड़े ज़्यादा सेशन लगेंगे जितने एक नॉर्मल इंसान को लगते हैं, उससे मेरे को एक सेशन एक्स्ट्रा लगेगा मोस्टली। बट बहुत मज़ा आया मुझे। अभी तो मेरी रेडनेस कम होती जा रही है, जस्ट अभी हुआ था, उसकी भी क्लिप्स में डाल ही दूंगा ऑब्वियस सी बात है, तो तब समझ आएगा कि कितनी ज़्यादा रेडनेस थी और कितना ज़्यादा
डिफरेंशिएट हो रहा था। ये बहुत स्लाइट दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में कितना तुम्हें दिख रहा होगा, बट मुझे स्लाइटली दिख रहा है यहाँ से। क्योंकि ये फर्स्ट सेशन था तो मेनली मुझे यही बताना था कि अगर तुम SMP कराने का सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है एक सेशन में एकदम मैजिकल हो जाएगा सब कुछ। मेन है कि तुम्हें इसको टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 सेशन तो किसी को भी देने पड़ेंगे, उसके बाद यू विल गेट व्हाट यू वांट। तो अभी मेरा फर्स्ट सेशन हो गया है, सेकेंड सेशन इज गोइंग टू बी इन अराउंड 10 days। 14th अगस्त के दिन मेरा सेकेंड सेशन होगा, सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। और उसके अराउंड 10 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद हमारा थर्ड सेशन होगा, और उसके 1 हफ्ते या 10 दिन बाद हमारा फोर्थ सेशन होगा। उसके बाद भाई मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अभी मैं यहाँ पे इस व्लॉग को एंड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बार दिखाऊंगा कि नेचुरल लाइट में कैसा लग रहा है जब सुबह हो जाएगी। और ये थोड़ा रेडनेस और पूरी तरह से मतलब जो भी हुआ है, जस्ट अभी प्रोसीजर हुआ है तो ये रेडनेस चली जाएगी, उसके बाद समझ आएगा कि ये कैसा लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मुझे वैसे तो उठे हुए 1 घंटा हो गया है, तो बट क्योंकि मैं आज जिम नहीं जा सकता तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट जल्दी नहीं किया, मैं सोचा आराम से करेंगे। एंड सबसे मेजर टॉपिक, फर्स्ट सेशन के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग लुक कुछ ऐसा लग रहा है। वही अगेन आई डोंट नो कैमरा में कितना विजिबल होगा, मतलब एक हेयर लाइन तो मैं नोटिस हो रही होगी, मेरी हेयर लाइन SMP लाइन। अभी इसका जैसे ये जो साइज़ है, ठीक है, कभी कभी मुझे लगता है दिस इज़ परफेक्ट, इतना ही होना चाहिए, कभी कभी मुझे लगता है आधा सेंटीमीटर और नीचे होना चाहिए, तो आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू इट। और सबसे ज़रूरी चीज़, अभी एक बार बात करते हैं कि कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट शेड जो कराना चाहिए, जो जितना भी मुझे बात करके समझ आया है, वो है जो साइड में ये जो कलर है ये इसको मैच होना चाहिए, जैसा भी यहाँ पे जीरो कट के साथ ये दिखता है, दिस शुड मैच। तो फर्स्ट सेशन हमेशा बहुत लाइट रखते हैं सारे आर्टिस्ट, स्पेशली मेरे आर्टिस्ट ने मेरे को बताया कि विल टेक इट स्लो। डार्कर को लाइट नहीं कर सकते बट लाइट को डार्कर किया जा सकता है। तो मल्टीपल सेशंस जो होंगे 3 से 4 सेशन, उसके हिसाब से ये डार्क हम लोग करने का ट्राई करेंगे नहीं, ऑब्वियसली कर ही लेंगे। अभी उन्होंने मेरे को ये भी बोला था कि 3-4 दिन तक ये जैसा अभी दिख रहा है, 3-4 दिन के बाद ये और भी फेड हो जाएगा। तो हो सकता है आपको लगे कि फर्स्ट सेशन एकदम वेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें, जहाँ पे मतलब जो जनरली उनके क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती होगी, जो उनको कॉल करते होंगे 3-4 दिन बाद कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी बस प्रिकॉशन के नाम पे मुझे 3 दिन बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, ऐसे धूप वगैरह में कहीं भी, डस्ट वगैरह, स्वेटिंग, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए 3 दिन। तो 3 दिन के लिए मैं जिम नहीं जा सकता हूँ। 4th डे उन्होंने बोला मेरे को आप वर्कआउट कर सकते हो, आपको स्वेट आएगा तो भी चलेगा, अगर आ रहा है स्वेट तो आने दो आफ्टर द 3rd डे, ताकि ये जितना फेड होना है टिल द नेक्स्ट सेशन वो उतना फेड हो जाए, ताकि हम उसके हिसाब से सेकंड सेशन कर सकें। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एक चीज़ मैंने बहुत वियर्ड नोटिस की है, जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ था और एंड होने के बाद भी रात को मेरे को ना यहाँ पे ट्विचिंग हो रही है रैंडमली, और उसका रीज़न मतलब मैंने बहुत रिसर्च करी ना इस पर, मेरे को लगा कोई नर्व पर इधर उधर कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। तो उसका रीज़न एग्जैक्टली ये था, मतलब मैंने ChatGPT से पूछा तो उसने बताया कि जब मैं SMP कराने के लिए लेटा हुआ था एक पोजीशन में बहुत देर तक, तो अगर मैंने सपोज अपना नेक ऐसे किया था तो कोई मसल वगैरह ऐसे स्ट्रेन आ गया होगा उस पर, इसीलिए दिस इज ट्विचिंग। तो ये थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। कल तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, आज सुबह 1-2 बार हुआ, मैंने नोटिस किया, बाकी हुआ होगा शायद बीच में। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है अवेयरनेस। जैसे लोगों को पता ही नहीं है SMP क्या होता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे खुद 1-1.5 साल पहले तक कोई आइडिया नहीं था SMP क्या है, तो उनको ये समझ आ सके, उनको ये पता चल सके कि देयर इज अ वे कि जिसमें तुम एक जीरो कट कैरी कर सकते हो, जिसमें यू हैव टू शेव वंस फॉर एवरी 2-3 डेज। और शेव में मतलब रेजर यूज नहीं करना है मुझे, उन्होंने बोला कि रेजर से ना एकदम ही जीरो हो जाएगा। जो हेयर का जो टेक्सचर दिखता है ना, एक डॉट 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 डॉट, वो नहीं दिखेंगे जो एग्जिस्टिंग हेयर है। और मैं पहले से भी ये सोच रहा था कि आई यूज अ ट्रिमर आफ्टर द सेशन। तो 3 दिन बाद मुझे बेबी शैम्पू यूज करना है, उससे एक बार क्लीन करना है अच्छे से 3 दिन तक, नो वाटर वगैरह कुछ भी नहीं। उसके बाद मेरे को ट्रिम करना है एंड देन आफ्टर अ वीक आई कैन गो फॉर माई सेकंड सेशन, जो कि हमने डिसाइड किया 14th अगस्त को कराएंगे नेक्स्ट सेशन। फर्स्ट सेशन में अराउंड 3 से 4 घंटे लगे टोटल, और सेकंड सेशन में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें और ज़्यादा डिटेलिंग होगी। एम्प्टी स्पॉट्स अगर कहीं पे कुछ भी वो माइक्रो लेवल पे हो रहा है ना, तो उतने छोटा छोटा कुछ दिखेगा तो वहाँ पे करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई चीज़ है जो मैंने मिस की है। और कोई क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स एज यूजुअल। बाकी आई एम रियली एक्साइटेड, और अभी तक मैंने किसी को दिखाया नहीं है ये अपने नोन लोगों में, सिर्फ और सिर्फ मानसी मेरे साथ गई थी, उसको पता है कि अभी कैसा दिख रहा है। और जब ये हुआ था ना तब तो रेडनेस ज़्यादा थी, तो आई लाइक दैट लुक ऑल्सो कि रेड रेड लग रहा है यहाँ पे, वो भी अच्छा लग रहा था। फिर आने के बाद मेरे को थोड़ा
थोड़ा सा लगा रहे ज़्यादा ऊपर है क्या, मतलब जब मैं सेल्फी कैमरा में देख रहा था। उसके बाद जब सुबह जाके रेडनेस और कम हो गई थी ना, तो क्लियरली डॉट 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 अब जाके विजिबल हैं। एक बार लास्ट में वीडियो के एंड में आई ऐड अ क्लोजअप लुक, जहाँ पे एकदम क्लोजली मेरा ये दिख रहा है पूरा स्कैल्प, ताकि तुम देख सको कि किस तरह से ये काम हुआ है। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई ऐड अ क्लोजअप लुक, कुछ म्यूजिक वगैरह डाल दूंगा, और आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि फर्स्ट सेशन के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ज़ीरो रिग्रेट्स, ज़ीरो डिसअपॉइंटमेंट्स। मेरे आर्टिस्ट भी बहुत बहुत अच्छे, ही वॉज वे टू गुड, ही हैज़ अराउंड 6-7 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो सब कुछ मतलब इतना स्मूथली था, उन्होंने मेरे को पूरा अच्छे से बताया। उन्होंने मेरे को पूछा भी कि आई यू श्योर, उन्होंने मेरे को पूछा भी कि आई यू श्योर आपको कराना है ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सही। ये सब का पूरा प्रोसीजर का एक मेन वीडियो भी आएगा आफ्टर माई 3rd और 4th सेशन, जो फाइनल सेशन होगा। तब तक के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ ग्लिम्सेस दिखाऊंगा, लेकिन जो फाइनल वीडियो, फाइनल A to Z का प्रोसीजर है, मैं पूरा डॉक्यूमेंट करने ही वाला हूँ ऑब्वियसली, वो एक 3rd या 4th सेशन के बाद दिखेगा, जिसमें फाइनल रिजल्ट दिखेंगे हील्ड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद तुम देख सकते हो मेरा स्कैल्प कैसा दिख रहा है इन सम क्लोजअप शॉट्स।